गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 22 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स रिवाइज करना है। वैसे तो ये चैप्टर मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे अभी छुट्टियों में मैंने क्लास ली थी तो वहाँ से आप देख सकते हो। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जिन बच्चे देख चुके हैं वेल एंड गुड, उनको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने बहुत सारे रिएक्शंस करी थी, है ना। हमने देखा था कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट और H2। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl है, एक एसिड हो गया। मेटल क्या है, एसिड कौन से पढ़ाए थे मैंने, जैसे H2SO4 है, ठीक है, HCl है, ये सारे क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे मेटल हमने ले लिया जिंक, तो हमारा सोल्ट बना क्या, ZnCl और H2 गैस हमारी रिलीज हुई। ठीक है, उसके बाद जब एसिड ने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोल्ट बनाया, CO2 और साथ में वाटर। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन थी वो क्या थी, HCl Na2CO3, यहाँ पे क्या हुआ, NaCl हमारा सोल्ट बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी रिलीज हुई। उसके बाद जो एसिड है बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है, फिर एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोल्ट और H2O। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में वर्कशीट जब हमने की थी वहाँ पे भी हम कर चुके हैं और लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। अब देखो बेसिस, यहाँ पे जब भी ये चीज़ें तो देखो याद आपको पता होनी चाहिए, याद करनी पड़ेगी ये चीज़ की। बेस है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, क्योंकि जो बेस है मेटल के साथ, ये आपको ये जितने भी हैं ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपकी एक दो रिएक्शन ज़रूर आएंगी, तो अच्छे से आपको ये करनी है। फिर देखो बेस है, जब बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी चीज़ें भी बहुत बार आती हैं, आपको ये दे देंगे तो ऑप्शन में दे देंगे कि सॉल्ट बनेगा आपका, वो एसिड बनेगा, बेस बनेगा, या कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। फिर है एग्जाम्पल, फिर बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सोल्ट बनाता है और H2, ये तो वही चीज़ होगी ना। बेस सॉल्ट, बेस है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। जैसे बेस हो गया NaOH, कैसे पता लगा ये बेस है, क्योंकि यहाँ पे OH है। ठीक है, बेस कौन से होते हैं, OH वाले। ठीक है, और एसिड कौन से होते हैं, H वाले। ठीक है, तो HCl है, ये क्या है, एसिड है आपका। ठीक है, तो सॉल्ट है जो, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, NaCl बन जाएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, H2O। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की तरह यहाँ बस प्लेस चेंज हुई है, तो यहाँ पे क्या बना, हमारा सॉल्ट और वाटर बन गया। उसके बाद जब बेस है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, जैसे CO2 है, CO2 को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, CaOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद जिसको ये होता है लाइम वाटर, फिर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ठीक है, यही सारी रिएक्शंस आज नीचे आपके क्वेश्चंस में आई हुई है जो हम करेंगे। हाइड्रोजन गैस रिलीज जो होती है उसको हम टेस्ट करते हैं बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस। जो अगर हमें चेक करना हो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को तो हम क्या करते हैं, एक जो कैंडल है उसको जलाते हैं गैस के पास, अगर पॉपिंग साउंड आती है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और एक पॉइंट जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं उसको लाइम वाटर में से पास करा के। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मिल्की होने के बाद क्या होगा, जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगी जब और ज़्यादा CO2 हम उसमें पास करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। देखो इसमें आज की वर्कशीट में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी बस रिएक्शंस आपको रिवाइज करा दिए, क्योंकि ये रिविजन वर्कशीट है। जो इनका कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छे से हमने वर्कशीट्स में कर चुके हैं हम। अगर आपको नहीं आता तो आपकी जो वर्कशीट्स है वहाँ से रिवाइज कर सकते हो या चैप्टर्स देख सकते हो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो Na2CO3 और HCl है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा Na2 और Cl है, तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, ये मैं रिएक्शंस अच्छे से यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, जब Na2, ये किस तरीके से लिखा हुआ है, Na2CO3। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। HCl इज क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 2NaCl प्लस में CO2 और प्लस में वाटर। ठीक है, ये चीज़ें देखो यहाँ पे जो 2 है ना, जो भी ये नंबरिंग है, कोई भी नंबरिंग सामने नहीं करेगा, ये सिर्फ जो इसके सामने ये नंबरिंग यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो पीछे नंबरिंग आएगी, जैसे H2O है, ये क्या है, H2 नीचे है, O है, CO2 है, ये CO नीचे 2 है। ठीक है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये है Na2CO3 है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है NaOH और Cl, ये तो बहुत ही ईजी है, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, H2O। ठीक है, उसके बाद CuO और HCl, तो यहाँ पे भी Cu है, किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, CuCl2, और HCl यहाँ पे जो बचा हुआ था इसका जो H, वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर, H2O।
फिर है ZnNaOH, तो क्या बनेगा ZnNaOH के साथ क्या बनेगा, यहाँ पे Na2ZnO2 और खाली क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से लिखोगे इसको मैं लिख के आपको बता देती हूँ। Zn, ठीक है, Zn प्लस में यहाँ ऊपर लिख देती हूँ बेटा, Zn प्लस में, ये वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, 1 मिनट। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे आपको देखना है, ये देखो Zn, ठीक है, 2NaOH प्लस Na की यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, फिर ZnO, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से करना है बेटा आपको, ये ऐसे लिखना है आपको। जो ये 2 है, ये जो बच्चे वर्कशीट देखते हैं डेली उनको तो पता होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं देखते हैं तो उनको मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। क्या होता है जब एग शेल है उसको हम नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं। तो जब भी हम एग शेल को जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मैंने आपको बताया भी था अपनी जो लेक्चर है उसमें। तो एग शेल क्या होता है, जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है एग शेल में तो वो क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, मतलब एग शेल नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके कैल्शियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, नीचे मैंने आपको रिएक्शंस भी लिखी हुई है। ये रिएक्शन किस तरीके से लिखी हुई है, CaCO3 प्लस 2HNO3, क्या बनेगा यहाँ पे, क्या फॉर्म होगा, CaNO3, ये सारे नीचे आएंगे 2 प्लस CO2 प्लस में H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल। क्या कौन सी गैस रिलीज हो, कैसे आपको टेस्ट करोगे उस गैस को जो निकली है जब HCl रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी गैस फॉर्म होगी। तो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है जब एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है HCl के साथ। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एक कैंडल को बर्न करेंगे टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें जो रिएक्शन जहाँ पर हो रही है, अगर वो गैस बर्न करती है पॉपिंग साउंड के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, What immediate change do you observe when dilute HCl is added to sodium carbonate? क्या होता है जब डाइल्यूट HCl किसके साथ ऐड हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया HCl, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट इसके साथ मिलता है HCl के साथ तो क्या होता है, NaCl सॉल्ट बनेगा आपका, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिखोगे, बस इसको आपको ये लिखना है वर्ड्स में कि जब HCl ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के साथ तो CO2 गैस इज रिलीज। ये देखो है ना, वी गेट द ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस, इट इज कंक्लूडेड। जैसे ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है, आपने देखा होगा जो इनो है जब आप पानी में मिला तो एकदम से वो होता है ना, जो जैसे झाग से एकदम से वो ऊपर की तरफ उठ के आता है, तो वो होता है। ठीक है, तो इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या होता है, ये कलरलेस गैस है, मतलब कोई कलर नहीं है इसका और कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डर मतलब स्मेल नहीं है इसकी, जो क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ठीक है, दूधिया बना देती है। यहाँ पे ये विद लिखा है, इसको विच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विच कर लिया, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू HCl। जब जिंक को हम HCl के साथ ऐड करेंगे क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़े हैं जिंक के, तो क्या बनेगा, ZnCl2, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। जो पिकल है, जो आपका अचार है या फिर दही है, उसको हम कॉपर या ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं। तो देखो जो पिकल है और जो कर्ड है उनको ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल्स में, बर्तनों में हम नहीं रखते हैं, क्योंकि व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास और ब्रास यूटेंसिल्स, जब उसको कॉपर या ब्रास यूटेंसिल्स के अंदर हम रखते हैं तो जो कर्ड और पिकल है वो रिएक्ट करती है कॉपर और ब्रास के साथ। तो जो रिएक्शन, इस रिएक्शन की वजह से टॉक्सिक कंपाउंड, जो जहरीला पदार्थ है वो हमारा बनता है। ठीक है, विच मे बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड मे कोज फूड पॉइजनस, जिसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन कंजप्शन में उसको वो हमारे लिए अनफिट है, अच्छा नहीं है, और हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ अगर हम CO2 एक्सेस में पास कराएं
तो वो पहले तो मिल्की होता है, उसके बाद वो कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको केमिकल रिएक्शंस देख के बताना है। तो देखो जब CO2 पास कराते हैं लाइम वाटर में से तो वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो जिसकी वजह से मान लीजिए आपने क्या किया कि पानी लिया, पानी में आपने चॉक पाउडर मिला दिया, तो वो थोड़ा ना जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, लेकिन जो चॉक है उसमें घुलता नहीं है, वो इनसोल्यूबल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो CaOH का होल स्क्वायर प्लस CO2 क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा लाइम वाटर है। इसके नीचे आप लिख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, इसके नीचे लिख लो लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर। उसके बाद है क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनेगा जो कि क्या है, इनसोल्यूबल है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, मिल्की होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार ज़रूर वहाँ से रिवाइज कर लेना उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई, कैसे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, कैसे वो गायब हो जाता है। ठीक है, फिर है हाउ एवर वेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू दिस सोल्यूशन। उसने बोला फिर एक्सेस CO2, पहले CO2 डाली, फिर जो ये सोल्यूशन है और ज़्यादा CO2 इसमें से पास कराएंगे तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये होता है इसलिए क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज कलरलेस एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, क्योंकि वो कलरलेस होता है और सोल्यूबल होता है वाटर में, वो पानी में घुल जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, मिट जाती है। ठीक है, जो उसकी मिल्कीनेस है वो गायब हो जाता है। ये उसकी रिएक्शन है, जो कैल्शियम जो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कैल्शियम, यहाँ पे CO2 भी लिख लेना। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट H2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 भी ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले CO2 पास कराई थी, अब जो है और पास कराई है इसमें एक्सेस ऑफ CO2, जो ज़्यादा अमाउंट की CO2 हमने कराई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CO2 लिखा, तो क्या फॉर्म होगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और ये सोल्यूबल होगा। ठीक है, ये सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, नेम द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। कौन सी गैस है जब वो निकलती है, जब HCl रिएक्ट करता है Zn। अभी तो हमने की थी, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो लिखोगे व्हेन HCl रिएक्ट्स विद जिंक मेटल हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो Zn2HCl। ठीक है, क्या बनेगा, रिएक्शन भी लिख लेना बेशक। ठीक है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। ठीक है, ये रिएक्शन भी लिख लेना इसके नीचे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, मतलब जिसमें से जिसका कोई कलर नहीं है, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, वो निकलती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ऐड कर दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट में। ये तो अभी हमने करी थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, CO2 गैस है वो होती है, कलरलेस और ऑडरलेस निकलेगी जब HCl को हम किस में करेंगे, ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या रिएक्शन होती है जब एसिड और जो बेस हैं रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए और वाटर बनाने के लिए। और एग्जाम्पल भी देना है आपको। तो देखो जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब जो हाइड्रोजन आयन है वो एसिड कंबाइंस, वो हाइड्रोजन आयन है जो एसिड के, वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बेस के, ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना सके। तो आप यहाँ पे लिखोगे HCl NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।